अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर ई क्लास जेईसी। जाफ़र सर के ई क्लास जेईसी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वेलकम टू जाफ़र सर ई क्लास, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, टॉपिक निगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने जा रहे हैं। लिहाजा आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द अज जल्द हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए क्लिक करें। तो चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम निगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस देखने जा रहे हैं, यानी प्रेजेंट टेंस में जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनकारिया जुमले जिसे हम कहते हैं, वो हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये यहाँ 3 कॉलम दिए गए हैं। सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, उर्दू में इसे फ़ाइल कहते हैं। अब ये कॉलम में हम देखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है आई, जिसके मायने हैं मैं, यू तुम या आप, वी हम, ही वो मुज़क्कर के लिए यानी मेल के लिए आता है ये, शी वो मुअन्नस यानी फीमेल के लिए आता है, इट वो बेजान या जानवर के लिए आता है, इट ये प्रोनाउन। अब यहाँ देखेंगे हम दे आता है वो जमा के लिए, यानी एक से ज़्यादा अगर है तो वहाँ पर हम ही या शी नहीं कहेंगे, इट नहीं कहेंगे, बल्कि दे कहेंगे। राज जो सब्जेक्ट है, राज ये एक लड़के का या एक शख्स का नाम है, यहाँ पर राज ही है। पीपल यानी लोग। अब इसके बाद हम दूसरा कॉलम देखते हैं, इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब। डू करो यानी करना, डज करता है, डिड किया, एम हूँ, इज है, वाज था या थी, आर हैं, वेयर थे, शल होगा होगी हो गया, ऐसा उसका मतलब है। शुड चाहिए, विल होगा होगी हो गया, यहाँ पर एक ही मतलब लिखे हमने होगा। वुड चाहेंगे, कैन सकता है, कुड सका था, हैव है, हैड था थी थे, दोनों भी मतलब होते हैं। और हैज़ यानी है, और यहाँ और डबल हैड दिया गया है, थी और थे उसका मतलब यहाँ पर दिया गया है। ये हेल्पिंग वर्ब है। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, इसलिए ये कॉलम दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे ज़माने हाल V1 प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर कुछ वर्ब दिए गए हैं, जो 12 वर्ब है, यहाँ पर 12 वर्ब है। उसमें है, पहला है ब्रेक यानी तोड़ना, डू करना, गो जाना, कम आना, सिंग गाना, बाय ख़रीदना, हमारे साथ अगर पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर होगा, ड्राइव गाड़ी चलाना, फॉल गिरना, नो मालूम करना या जानना, रन दौड़ना, सी देखना, टेक लेना। इस तरह के यानी यहाँ पर ये वर्ब दिए गए हैं। इन वर्ब का इस्तेमाल करके हमें आगे के सेंटेंस बनाना है, इनका इस्तेमाल उसमें लेना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है निगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा ज़माने हाल के इनकारिया जुमले, जिसमें यानी ना का इस्तेमाल आता है या नहीं का इस्तेमाल आता है, ऐसे जुमले को इनकारिया जुमले कहते हैं उर्दू में। यहाँ पर उसका हम फार्मूला देखते हैं। उसका ज़ाब्ता इस तरह से है, सब्जेक्ट, ये एस का मतलब सब्जेक्ट है, यहाँ पर एस प्लस डू ऑब्लिक डज, ये हेल्पिंग वर्ब आए हैं। देखिए यहाँ पर जिस तरह से हमने आपको बतलाया वो कॉलम में हेल्पिंग वर्ब के, तो यहाँ पर डू आएगा या डज आएगा सब्जेक्ट के लिहाज से, प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब की पहली शक्ल ही यहाँ पर आएंगी। अब देखिए ब्रैकेट में नोट दिया गया है कि V1 इज इक्वल टू डू प्लस V1, यानी V1 में क्या होता है, ऑलरेडी डू होता है। अगर उसमें से हम डू निकाल दिए तो और उसके अंदर V1 बाकी रहता है। अब VS यानी ये V1 बोले तो वर्ब की पहली शक्ल, अब यहाँ VS बोले तो एस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसा कि डू का डज है, अब गो का गोज है, तो गोज जो है VS है वो, यानी एस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी एस वाला वर्ब है वो। तो अब उसके अंदर क्या छुपा होता है, डज और प्लस V1। जैसा कि आप अगर गोज है तो गोज में रहेगा डज प्लस गो,
डज और गो मिलकर गोज बना। समझ में आ गई ना बात आपके? इसे अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि आगे इसी के इस्तेमाल से हम ये सेंटेंस बनाएंगे। देखिए यहाँ पर है एग्जाम्पल में नंबर 1, आई डू नॉट ब्रेक। डू नॉट आया है यहाँ पर, देखिए ये डू नॉट यानी मैं नहीं तोड़ता या तोड़ती हूँ। अगर कोई लड़का कह रहा है तो उसका मतलब होगा मैं नहीं तोड़ता हूँ, और अगर कोई लड़की कह रही है तो उसका मतलब होगा मैं नहीं तोड़ती हूँ। आई डू नॉट ब्रेक। नंबर 2 है यू डू नॉट ब्रेक, तुम नहीं तोड़ते हो। डू नॉट आया यहाँ पर भी, क्योंकि जैसा कि आई ब्रेक मैं तोड़ता हूँ, हाँ, तो अब ये ब्रेक क्या है? V1 है। तो अब V1 हमने यहाँ देखे हैं कि V1 इज इक्वल टू डू प्लस V1। तो अब इसमें अब यहाँ पर कोई अपने को हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आता आई ब्रेक में, तो इसलिए वहाँ पे इसमें V1 में जो छुपा हुआ हेल्पिंग वर्ब है वो है डू। तो डू के साथ नॉट लगेगा और डू नॉट ब्रेक होगा। यहाँ पर भी यू में यू डू नॉट ब्रेक, तुम नहीं तोड़ते हो, और तुम तोड़ते हो उसके लिए है यू ब्रेक, तुम तोड़ते हो। अब ब्रेक के अंदर से हमने डू निकाल दिए, तो देखिए V1 और जैसे कि वैसे ही रहता है, इसलिए वो हो जाएगा यू डू नॉट ब्रेक, तुम नहीं तोड़ते हो। नंबर 3 है वी डू नॉट ब्रेक, हम नहीं तोड़ते हैं। अब इसको अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में लेते हैं, अगर मुस्बत सेंटेंस में अगर हम लेते हैं, तो वो आएगा वी ब्रेक यानी हम तोड़ते हैं। अब ब्रेक में से जो है डू अगर निकाल दिए तो और ब्रेक जू का तू बचता है, इसलिए वी डू नॉट ब्रेक, हम नहीं तोड़ते हैं। यानी नॉट का इस्तेमाल करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के सहारे की ज़रूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब की यानी ज़रूरत होती है, इसीलिए उसे हेल्पिंग वर्ब कहा गया है। नंबर 4 ही डज नॉट ब्रेक। अब इसका मुस्बत जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, वो इस तरह से होगा कि ही ब्रेक्स, वो तोड़ता है, एस फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। तो वो ब्रेक्स में से डज निकल गया, तो क्या बचेगा? सिर्फ ब्रेक बचेगा। तो डज के बाद अपने को नॉट लगाना है, तो वो हो जाएगा ही डज नॉट ब्रेक, वो नहीं तोड़ता है। उसके बाद नंबर 5 है शी डज नॉट ब्रेक, वो नहीं तोड़ती है। नंबर 6 इट डज नॉट ब्रेक, वो नहीं तोड़ता या तोड़ती है। उसके बाद देखिए डस कहाँ कहाँ आ रहा है, जैसे कि अफर्मेटिव में जहाँ पर एस फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है ही शी और इट के साथ, वहाँ पर ही डज आ रहा है। और जहाँ पर एस फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, क्लियर वहाँ पर V1 है, तो वहाँ पर डू आता है। जैसा कि नंबर 7 एग्जाम्पल में हम देखते हैं दे डू नॉट ब्रेक। अब इसका अफर्मेटिव क्या है? दे ब्रेक, वो तोड़ते हैं। दे डू नॉट ब्रेक, वो नहीं तोड़ते हैं। एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पर हैं आया है जमा की हालत में। नंबर 8 है राज डज नॉट ब्रेक। इसका अफर्मेटिव क्या था? हमने जब देखे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव जो सेंटेंस हमने देखे हैं इससे पहले के पीरियड में, तो वो था राज ब्रेक्स, यानी राज तोड़ता है। एस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा, ब्रेक्स लगा, ब्रेक नहीं लगा। ब्रेक गलत होगा, ब्रेक सही है। तो ब्रेक्स में से डज निकल गया, डज के बाद नॉट लगा, और वो जब ब्रेक्स में जो VS होता है, एस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, अब उसमें से डज निकल गया तो ब्रेक बचता है, इसलिए यहाँ पर V1 ही आएगा उसका, ब्रेक। राज डज नॉट ब्रेक यानी राज नहीं तोड़ता है। नंबर 9 है पीपल डू नॉट ब्रेक, लोग नहीं तोड़ते हैं। अब इसका अफर्मेटिव क्या बना था? पीपल ब्रेक, लोग तोड़ते हैं, तो इसका निगेटिव बनेगा पीपल डू नॉट ब्रेक, लोग नहीं तोड़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये पहले इसका ब्रेक का हमने ले लिए हैं। आपको डू, गो, कम, सिंग, बाय, ड्राइव, फॉल, नो, रन, सी, टेक, ये पूरे वर्ब लेकर आपको इस तरह के निगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसा कि यहाँ आई डू नॉट ब्रेक पहले इससे बना, तो यहाँ पर आई डू नॉट डू, मैं नहीं करता हूँ, डू नॉट डू आएगा। आई डू नॉट, वी डू नॉट डू का अगर ले रहे हैं तो हम नहीं करते हैं। ही डज नॉट डू, वो नहीं करता है। शी डज नॉट डू, वो नहीं करती है। इट डज नॉट डू, वो नहीं करता है। दे डू नॉट डू, वो नहीं करते हैं। राज डज नॉट डू, राज नहीं करता है। पीपल डू नॉट डू,
पीपल नहीं करते हैं। या इसका हम शॉर्ट में इस तरह से देखते हैं, डू नॉट को डोंट कहते हैं और डज नॉट को डजंट कहते हैं। जैसा कि अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो आई डू नॉट ब्रेक का हम शॉर्ट में देखते हैं तो आई डोंट ब्रेक इस तरह से हो सकता है। और राज डज नॉट ब्रेक का अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखेंगे डज नॉट का तो इसमें आ सकता है राज डजंट ब्रेक, राज नहीं तोड़ता है। तो उसी तरह का गो का आपको बनाना है। गो का किस तरह से बनेगा, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो। वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं। ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है। शी डज नॉट गो, वो नहीं जाती है। इट डज नॉट गो, वो नहीं जाता जाती है। दे डू नॉट गो, वो नहीं जाते हैं। राज डज नॉट गो, राज नहीं जाता है। और पीपल डू नॉट गो, लोग नहीं जाते हैं। इस तरह से टेक तक आप बनाएंगे। अगर हम इसे बनाते बैठे टेक तक तो ये बहुत लंबा यानी वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसे आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर होमवर्क दिया गया है, इसे अच्छी तरह से आप जहन नशीन कर ले तो आपको ये होमवर्क करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राइट ऑल एग्जाम्पल्स इन गुड हैंड राइटिंग। जितने 12 वहाँ पर वर्ब दिए हुए हैं उनके सबके एग्जाम्पल्स आपको लिखना है गुड हैंड राइटिंग में। ये पहला क्वेश्चन था जो हमने आपको पहले ही बतला दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन निगेटिव फॉर्म, यानी इसके निगेटिव बनाने का। जैसा कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए हैं। नंबर 1, लता सिंग्स, लता गाती है, तो इसका क्या बना, लता डज नॉट सिंग, लता नहीं गाती है। उसी तरह नंबर 2 है, यू सी, तो इसका क्या बनेगा, यू डू नॉट सी, तुम नहीं देखते हो। यू सी, तुम देखते हो। यू डू नॉट सी, तुम नहीं देखते हो। नंबर 3, आई कम, मैं आता हूं, तो आई डू नॉट कम, मैं नहीं आता हूं। नंबर 4, हसन टेक्स, हसन लेता है, तो इसका निगेटिव बनेगा, हसन डज नॉट टेक, हसन नहीं लेता है। नंबर 5, टीचर्स ड्राइव, टीचर गाड़ी, उस्ताद असातिज़ा इकराम गाड़ी चलाते हैं, तो इसका बनेगा, यहाँ पर मैंने जो है प्लूरल फॉर्म में है यानी जमा की हालत में है, ऐसा आया है, यहाँ पर टीचर्स आ गया है तो आएगा टीचर्स डू नॉट ड्राइव, असातिज़ा इकराम नहीं गाड़ी चलाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन इंग्लिश, अभी इंग्लिश में लिखने का है, जो है तर्जुमा आप करना है, इसे ट्रांसलेशन भी कहते हैं हम, उर्दू का इंग्लिश में बनाना है। नंबर 1 है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इसका क्या बनेगा, आई डू नॉट रीड। नंबर 2, तुम नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट। मैं आपको बतला दे रहा हूँ, आपको लिखना है, लेकिन इसको ज़हन नशीन कीजिए और लिखिए। नंबर 3, वो नहीं रोता है, ही डज नॉट क्राई। नंबर 4, वो नहीं मुस्कुराते हैं, दे डू नॉट स्माइल। नंबर 5, हम हंसते नहीं हैं, वी डू नॉट लॉफ। नंबर 6, सना पकाती नहीं है, सना डज नॉट कुक। इस तरह से आपको ये होमवर्क करना है। ये होमवर्क अगर कमेंट्स में भी हमें लिख के भेजते हैं तो हम इसे ज़रूर इंशाल्लाह देखेंगे। आप भी इसकी यानी मश्क करें, प्रैक्टिस करें और इसे अच्छी तरह से समझ ले तो आपको ये समझने में, ये जहन नशीन करने में आसानी होगी, आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट्स आएगा। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर एंड होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। इट्स जाफ़र सर्स प्रेजेंटेशन, ये एक हमारी पेशकश थी जो आपको ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएंगी, आपके लिए कारआमद साबित होंगी, आपकी स्टडी में आपको जो है इससे मदद हासिल होंगी, इससे आपके जो है ग्रामर समझने में आसानी होंगी, आपको हेल्प होगा। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद था। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करते रहने के लिए इस चैनल के बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। अपना ख्याल रखें, हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। शाद रहे, आबाद रहे। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।